आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की। ये मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो है, यानी अभी का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे ये क्लास 12 के, इसमें बात करेंगे टॉपिक में आपका मैट्रिक्स है। इसका आज कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए पहले तो आपका उतना प्रश्नावली समझ नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। तो चलिए, मान लीजिए अभी यानी आपका दे दिया, देखिए ए का मान दे दिया 4 2 3 2 4। अब इसमें बोल दिया कि कितना बाई कितना कोटि का मैट्रिक्स है। तो देखिए ये जो होता है हम इसको पंक्ति बोलते हैं, यानी इसको रो से सूचित करते हैं। रो यानी आर से, ठीक है। ये भी आपका पंक्ति है, यानी ये रो। देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यानी ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। इसको बोलते हैं अस्तंभ, यानी इसको किससे सूचित करते हैं? C से। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। हम आपसे पूछेंगे कि ये कितना बाई कितना का है मैट्रिक्स, तो बोलेंगे ये दो, यानी आर का मान दो, यानी दो को पंक्ति है और दो को स्तंभ है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कोटि हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है, कोटि। जब अब इसका संख्या पूछेगा, मान लीजिए कोई भी देगा, पूछेगा अवयवों की संख्या बताइए, तो अवयवों की संख्या क्या होगा? तो इसको गुना कर दीजिए या इससे भी गुना कर दीजिए, तो इसको दूसरे लिए क्या हो गया? 4 आपका ये संख्या हो गया। अवयवों की संख्या कितना हो गया? 4। इसमें कोटि कितना हो गया? 2 बाई 2। अब कितना बाई कितना कोटि का है? यानी 2 बाई 2 कोटि का है। 2 को पंक्ति है और 2 को स्तंभ है। तो चलिए अब यहां पे देखिए, इसमें बताइए कितना बाई कितना का है, यानी स्तंभ की संख्या कितना है और पंक्ति की संख्या कितना है। देखिए ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। तो सबसे पहले R का मान लिखा था, यानी R1 R2, यानी 2 रो है और पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है? स्तंभ आपका 3 रो है। तो ये आपका 2 बाई 3 का कोटि हो गया। कोटि क्या हो गया आपका? 2 बाई 3 का ये आपका कोटि हो गया। जब इसका अवयवों की संख्या पूछेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। ये आपका संख्या हो गया। आप गिन भी सकते हैं इस अवयव में कितना हो, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसमें हमेशा ये सीख रहा है आपको प्लस माइनस और गुना, ये आपको जरूरी है सीखना। सबसे पहले आपको दिया है यही, मान लीजिए हम जोड़ बना रहे हैं, जोड़ ए का मान है, अभी आपका 2 बाई 2 कोटि का समझा रहा है। आपका बी का मान है, और इसमें बोल रहा है ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे? ए का मान 3 8 2 3 प्लस बी का मान 4 3 2 5, इतना हो गया। अब इसको आप जोड़िए। तो जोड़ने, देखिए जोड़ घटाव में ज्यादा दिक्कत नहीं है, सबसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका आएगा तो गुना करने में। देखो किससे से गुना होता है, 3 4 7 8 3 11, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 8। तो ये आपका जोड़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए घटाव, तो घटाव हम क्या करेंगे? a माइनस बी, ए माइनस बी, ए का मान 3 8 2 3 माइनस बी, बी का मान 4 3 2 5। इसको आप घटाइए, तो इसको हटाएंगे, 3 में से 4 गया तो -1। देखिए 3 - 4, तो यानी -1
8 माइनस 3 यानी 5, 2 माइनस 2 यानी 0, 3 माइनस 5 यानी -2। तो ये आपका घटाव आ गया, ठीक है। अब इसमें आ गया गुना, यही मेन है आपका, ठीक है, क्योंकि इसी में कैलकुलेशन है। तो गुना में आपका क्या करना है, देखिए मान लीजिए a इंटू बी पूछ, a का मान 3, 8, 2, 3 इंटू बी का मान 4, 3, 2, 5, ठीक है। चलिए तो इसको बताइए कैसे होगा। देखिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप आपका फॉर्मूला एक टाइप पे लिख दे रहे हैं। मान लीजिए आप A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम गुना करेंगे तो A11 जाके A11 होगा, तो A11 गुने A11, फिर प्लस A12 जाके A21 से गुना होगा, ये हो गया, फिर प्लस A12 जाके प्लस A21 से गुना होगा। यानी देखिए ये प्रथम रो जाके प्रथम अवसर में होगा, यानी पहला पंक्ति पहला अवसर, फिर पहला पंक्ति दूसरा का अवसर, फिर दूसरा का पंक्ति पहला अवसर, फिर दूसरा का पंक्ति दूसरा का अवसर। ऐसे होता है गुना आपका, ये दोनों जगह ये दोनों अवसर से गुना होता है, पंक्ति सॉरी, और फिर यही जगह दूसरा का से होगा। देखिए A11 गुने A12 प्लस A12 गुने A22, ये हो गया, और फिर यही जैसे दोनों से गुना होगा, यानी A21 गुने A11 प्लस A22 गुने A21, फिर यही जाके इससे गुना होगा, A21 गुने A12 प्लस A22 गुने A22, ऐसे गुना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 3 चौका 12 और 3 का 24 प्लस में, फिर अब देखिए तीसरी का 9, 8 पचे 40, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 पचे 15। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 36, 9 0 9 4 यानी 49, ये 8 6 14, 15 8 21, तो ये आपका गुना आ गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, मान लीजिए हम A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये आपका 2/2 कोटि का हो गया, क्योंकि देखिए इसमें रो कब है 2 है, इसमें औसतन भी 2 है, तो 2/2 कोटि का बन गया। और हम जॉन आई जे यानी अभी कैसे सूचित करते हैं, तो अब हमसे ये बताइए आई को हम क्या बोलते हैं और जे को क्या बोलते हैं। आई को यानी हम क्या बोलते हैं बताइए, पंक्ति, और जे को औसतम, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए ऐसा दे दिया 2/2 कोटि का दे दिया, आपका 2/2 कोटि का दे दिया, इससे पूछा कि हमको A22 का मान बताओ, A22 का मान क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए A22 किसमें है, यहाँ पे यानी दूसरा का औसतम और दूसरा का पंक्ति, तो ये हो गया 5 A22 का मान, ठीक है। इसमें ऐसे देता है आपका क्वेश्चन, आपका 3.1 के फर्स्ट से क्वेश्चन में आपका पंक्ति औसतम के मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद और कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और बताते हैं। देखिए एक कंसेप्ट आपका ये पूछता है परिवर्त, परिवर्त से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव पूछता है, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्त को हम क्या मान लीजिए
E बराबर दिया है, ये आपका दिया है, ठीक है। अब पूछ लिया, बोल रहा है E का परिवर्त क्या होगा, तो हमको बताइए E का परिवर्त होता क्या है। परिवर्त मतलब क्या होता है, बस जो पंक्ति है उसको अवस्था में चेंज कर दीजिए, जो अवस्था में उसको पंक्ति में चेंज कर दीजिए। तो परिवर्त के मतलब वही हुआ, देखिए ये आपका R1 है, R2 है, C1 है, C2 है। तो परिवर्त के मतलब ये होता है, ए का परिवर्त, परिवार करेंगे यही चीज है, ठीक है। तो ये जो R1 है ना, इसको C1 में चेंज कर दीजिए, तो देखिए 8, ये का आ जाएगा 3, और फिर ये जो क्या है R2 में, इसको C2 में चेंज कर दीजिए, तो 2 3, यानी कहने का मतलब क्या हो, जब 2/2 कोटि में देखिएगा तो इसका बस यही वाला चेंज होता है, ठीक है। इसका यही वाला चेंज होता है, क्योंकि ये सेम रहेगा 2/2 कोटि में, ये फॉर्मूला आएगा, हम ये बता रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका 3/3 कोटि का दे दिया, ये 3/3 कोटि का है, क्योंकि देखिए R1 R2 R3 C1 C2 C3, यानी 3/3 कोटि का ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखें, कोटि बोलते हैं। 3/3 कोटि का हो गया। अब इसका बोल रहा है कि ए का परिवर्त निकालिए, ए का परिवर्त। तो बताइए ए का परिवर्त होता क्या है, ए का परिवर्त में आपका देखिए क्या क्या चेंज, हम बता रहे, ये दोनों चेंज होता है, और ये चेंज होता है एक दूसरा के, और ये दोनों चेंज होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। देखिए परिवर्त क्या नहीं आई, ये जो है यहाँ पे ला देंगे, यानी R1 है, C1 में लाएंगे 8 4 6, ये जो R2 है C2 में लाएंगे 4 5 2, ये जो R3 है C3 में लाएंगे 2 3 2। देखिए आपका चेंज क्या हुआ, ये चेंज हुआ है, और ये दोनों चेंज हुआ है, और ये चेंज हुआ, और सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेन ये आपको चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि चेंज करने वाला देता है हर साल एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन देता है, आपका पढ़ने का भी मिलेगा चैप्टर में। अब एक ये आता है कंसेप्ट सममित अवयव और विषमित अवयव, सममित अवयव और विषमित अवयव। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर जैसे ए बराबर प्लस ए डैश, यानी ए बराबर ई का परिवर्त, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर माइनस ए का परिवर्त। यानी जब ए बराबर ए का परिवर्त निकालेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए, और ए बराबर फिर यहाँ पे ए का परिवर्त यानी माइनस कम होकर ए का निकालेंगे तो यहाँ पे भी बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब समित और विषमित में बस इतना ही अंतर है, ठीक है, और कुछ खास है नहीं। तो देखिए इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट इतना था, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे और प्रश्नावली शुरू करने का, ठीक है। तो अगर वीडियो का अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ आपको HW दे रहे हैं, ठीक है। चलिए मौखिक टेस्ट ले रहे हैं बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे जो पढ़ाए है उसके जो पढ़ाए हैं सभी लास्ट में पूछ रहे हैं, आप बताइएगा बस। तो इसका मान लीजिए ए बराबर 4 8 3 2, बी बराबर आपका दे दिया है 2 4 6 8, ठीक है। इसका एक बार ए प्लस बी निकालिए, इसका ए माइनस बी ए इंटू बी, तीनों आप निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा, तो देखेंगे कि समझ में आया कि नहीं। और देखिए ए का परिवर्त दोनों का निकालिएगा, ठीक है, इसका भी ए का परिवर्त निकालिएगा और बी का भी परिवर्त निकालिएगा, ठीक है। और समित विषमित अभी इसी का बनाइएगा, ठीक है। बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, देखेंगे सही है या गलत है। अगर वीडियो के अगर अच्छा से समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पे बने रहिए। आपका हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो होगा, और एग्जाम देखिए आपका एग्जाम का मैक्सिमम टाइम बच गया 5 महीना, ठीक है। तो इससे अभी आया है गेट के बाद, उसमें से क्वेश्चन कल अपलोड होगा, एक बना है
जितना भी आपका पूछा है क्लास 12th में, जितना भी अभी से क्वेश्चन पूछा है, इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा है, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछा है, अवकलन से, सबका एक और वीडियो अलग अलग आएगा। जितना भी एग्जाम पूछा है सबका एकदम आसान कैलकुलेशन के साथ आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है।